डॉक्टर अमरजोत सिंह जी। जी जी। इसके बाद मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अब दिल्ली कमेटी के आए हुए हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी कालो साहब, अपने जगनैन सिंह नोनीवीर जी जॉइंट सेक्रेटरी और सभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। नोनीवीर जी आ रहे हैं। आगे आ जाओ नोनीवीर जी, आगे आ जाओ। दिल्ली जो हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुधाम है, वहां से प्रसाद महाराज जी के लिए सम्मान। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। एक मोमेंटो भी दिल्ली कमेटी वालों माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जा साइड पे फोटो जा क्लियर है, थोड़ा जा फैल जाओगे आप सारे। एक इस संदेश यात्रा के सभी सदस्य सरदार अवतार सिंह छाबड़ा जी, श्री अकाल, सत श्री अकाल। संदेश यात्रा समिति सरदार अवतार सिंह छाबड़ा जी, सरदार परविंदर जी, अपने रिंकू वीर जी, रविंदर सिंह जी, गुरदीप दुआ जी, सारे आ जाओ। मेरा उन्हें बारिश कर देना पहला मानी। अच्छा ठीक है। मैं माननीय मंत्री थोड़ा सम्मान करना चाहूँगा। एक मिनट उस्मानी मंत्री जी का सम्मान। इसी क्रम में मैं विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपना आशीर्वचन हम साथ संगत को दें। बोले सो निहाल। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए जाने वाली इस बलिदान संदेश यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में आज के इस विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लों जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और इस कार्यक्रम के संयोजक सरदार परविंदर सिंह जी, महासचिव दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार जगदीप सिंह कौलो जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा रकाबगंज नई दिल्ली सरदार कुलविंदर सिंह जी,
विशेष कार्याधिकारी दिल्ली प्रबंध कमेटी सरदार जसमेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा चरण पादुका निजामाबाद आजमगढ़ बाबा सतनाम सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा नाका हिंडोला डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, महासचिव सरदार मनमीत सिंह बंटी जी, प्रबंधक गुरुद्वारा समिति मुरादाबाद सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ जी, प्रधान गुरुद्वारा सरसैया घाट कानपुर सरदार रमेंद्र सिंह जी, संरक्षक गुरुद्वारा प्रबंध समिति रायबरेली सरदार अवतार सिंह छावड़ा जी, सरदार डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अध्यक्ष साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह सेवा समिति सरदार त्रिलोचन सिंह जी, गोरखपुर से यहां पर पधारे सरदार जगनेन्द्र सिंह नीटू जी, मुजफ्फरनगर से हमारे यहां पर पधारे सरदार सुखदर्शन सिंह वैदी जी, ब्लॉक प्रमुख पीलीभीत और वहां के चेयरमैन सरदार गुरुभाग सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा बहराइच सरदार मनदीप सिंह वालिया जी, उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे सभी यहां पर उपस्थित बंधुगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने
उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है।